तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। आज हम महाभारत के कर्ण पर्व पर बात कर रहे हैं, अध्याय 3 श्लोक 8 से 14 तक। और देखिए, माहौल ऐसा है कि आचार्य द्रोण नहीं रहे, वो वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं और कौरव सेना में जाहिर है बहुत उदासी है, निराशा फैली हुई है। हाँ बिल्कुल, ये वो समय है जब सेना का हौसला, आप कह सकती हैं, बिल्कुल पस्त है। एक इतना बड़ा सेनापति जब गिरता है तो वो सिर्फ एक योद्धा का जाना नहीं होता, वो पूरी सेना की उम्मीदों पर एक बड़ा झटका होता है। सही कहा। और इन्हीं श्लोकों में हम देखेंगे कि कैसे इस निराशा के बीच एक नई उम्मीद जगाने की कोशिश हो रही है। फोकस अब कर्ण पर आ गया है, उनको कैसे एक तरह से अपराजय योद्धा की तरह दिखाया जा रहा है, ये देखना बड़ा दिलचस्प है। जी, ये एक बहुत जानी पहचानी रणनीति है युद्ध में। जब एक बड़ा सहारा गिरता है तो फौरन किसी दूसरे को मजबूती से खड़ा दिखाना पड़ता है। श्लोक 8 तो साफ कहता ही है, ये सारी सेना विषाद में डूबी हुई सी दिखाई देती है। हाँ, हालांकि ये भी याद दिलाया जाता है कि भाई युद्ध है, हार जीत तो होती रहती है, पर फिर भी निराशा तो है। बिल्कुल है। और ठीक इसी माहौल में, जैसा आपने कहा, ध्यान खींचा जाता है कर्ण की तरफ। श्लोक 10 में देखे ना, कैसे परिचय दिया जा रहा है, महामना, महाधनुर्धर और महाबली वैकर्तन कर्ण। हाँ, और ये वैकर्तन शब्द भी अहम है ना। सूर्यपुत्र मतलब सिर्फ बल ही नहीं, उनका वो जो दिव्य कनेक्शन है उसको भी उभारा जा रहा है, उनका प्रभाव बढ़ाने के लिए। सही बात। और उन्हें दिव्यास्त्रों के साथ युद्धभूमि में घूमते हुए बताया गया है। संदेश बहुत साफ है, अरे हिम्मत क्यों हारते हो, देखो हमारे पास अभी भी कर्ण है, सूर्यपुत्र कर्ण। हाँ, और अब कर्ण की वीरता को कह सकते हैं साबित करने के लिए कुछ बड़े दावे किए जा रहे हैं। श्लोक 11 में तो ये तक कहा गया है कि कर्ण के डर से अर्जुन पीछे हटते हैं, जैसे सिंह को देखकर हिरन भागता है। ये तो बहुत बड़ा दावा है तो। और अर्जुन के लिए मंदा शब्द का इस्तेमाल है, मतलब मूर्ख या धीमी बुद्धि वाला। अब ये जमीनी हकीकत कितनी थी, ये अलग बात है। हाँ, वो तो बहस का मुद्दा है। बिल्कुल, लेकिन इससे कौरव पक्ष का नजरिया साफ पता चलता है। और शायद ये जरूरी भी था उनके लिए, अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए, अर्जुन जैसे योद्धा के खिलाफ। ये दिखाता है कि युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं, मन में भी लड़ा जाता है, धारणाओं से भी। अच्छा, और फिर अगला उदाहरण आता है भीमसेन का। श्लोक 12 उसमें बताया कि कैसे कर्ण ने पहले भीम को भी हराया था, और भीम भी कैसे 10,000 हाथियों के समान बलवान महाबली भीमसेन। जी, और उनको भी बुरी हालत में पहुंचा दिया था, ऐसा लिखा है। और एक बात और है वहां, मानव युद्ध का जिक्र। हाँ, ये मैंने भी नोटिस किया, मानव युद्ध, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, ये शायद इस बात पर जोर देने के लिए है कि ये आमने सामने की बराबरी की लड़ाई थी। मतलब भीम की जो असाधारण शक्ति थी उसे एक तरफ रखकर कर्ण की जीत को उनके अपने पराक्रम और युद्ध कौशल का नतीजा बताया जा रहा है, ताकि सेना को ये लगे कि कर्ण अपनी क्षमता से जीतते हैं। अच्छा, दिलचस्प है। फिर श्लोक 13 में घटोत्कच के वध का जिक्र आता है। हाँ, और घटोत्कच को भी मामूली योद्धा नहीं बताया, दिव्यास्त्रवेत्ता, शूरवीर, मायावी और भयानक गरजने वाला। मतलब वो खुद एक बहुत बड़ी चुनौती थे। और उनको कर्ण ने अपनी अमोघ शक्ति से मारा, वो शक्ति जो शायद अर्जुन के लिए रखी गई थी। ये बात भी सोचने वाली है। हालांकि उस वक्त घटोत्कच का वध करना भी बहुत जरूरी हो गया था, तो ये कर्ण की एक बड़ी उपलब्धि मानी गई। इससे उनकी सत्यसंध यानी अपनी बात पर टिके रहने वाले और धीमता यानी बुद्धिमान होने की छवि भी मजबूत हुई कि जरूरत पड़ने पर कठिन फैसले ले सकते हैं। तो ये सारे उदाहरण, अर्जुन को डराने का दावा, भीम को हराना, फिर घटोत्कच जैसे मायावी का वध, इन सब के जरिए कर्ण के दुर्वार वीर्य, मतलब जिसे रोकना मुश्किल हो, और उनके अक्षय बाहुबल को स्थापित किया जा रहा है। बिल्कुल। श्लोक 14 में तो सीधे सीधे कहा है कि उनके इसी बाहुबल को देखो। मकसद एकदम साफ है, द्रोण के जाने से जो खालीपन आया है, जो निराशा है, उसे कर्ण की महिमा गाकर भरना है। सेना को यकीन दिलाना है कि अरे लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, हमारा सबसे बड़ा योद्धा अभी मैदान में है। हाँ, ये सिर्फ कौन जीता कौन हारा इसका लेखा जोखा नहीं है, ये मनोबल बढ़ाने का, हौसला बढ़ाने का एक सोचा समझा प्रयास लग रहा है। सही बात है। तो संक्षेप में अगर देखें तो ये श्लोक हमें दिखाते हैं कि कैसे युद्ध के दौरान कहानियां गढ़ी जाती हैं, कैसे नायकों को जरूरत पड़ने पर और भी बड़ा बनाकर पेश किया जाता है, खासकर जब संकट का समय हो। कर्ण के पुराने कारनामों, उनके गुणों का बखान करके निराशा को आशा में बदलने की कोशिश। जी, और यहीं से एक विचार और उठता है सोचने के लिए। जब किसी योद्धा पर
इतनी उम्मीदें लाद दी जाती हैं, उसे लगभग भगवान जैसा अपराजय मान लिया जाता है। तो क्या ये उम्मीदों का बोझ, ये अति महिमा मंडन कहीं ना कहीं उसके प्रदर्शन पर असर डालता है? क्या ये दबाव अच्छा होता है या बुरा? क्या ये बाद में उसी योद्धा के लिए एक फांस बन सकता है? ये एक सवाल है जो इन श्लोकों से आगे जाकर भी सोचने पर मजबूर करता है।